दोस्तों, भारत बड़ी तेजी से मेक इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है और इसी तरह भारत उसको उन्नति से पा भी रहा है। इससे विदेशी कंपनियों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है क्योंकि भारत अब विदेशों से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता जा रहा है, जिसके कारण विदेशी कंपनियां भारत जैसे इतने बड़े उपभोगी देश से आने वाले पैसों की कमी को झेल रहा है। क्योंकि भारत एक समय में दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी चीजों का इस्तेमाल करता था, इसलिए भारत जो अब मेक इन इंडिया पर शिफ्ट हो गया है, इससे विदेशी कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं भारत और चीन के बीच चाहे लड़ाई काफी पुरानी हो, लेकिन समय समय पर दोनों के बीच व्यापार होता हुआ भी देखा गया। जहां भारत ने चाइना से मेट्रो को लेकर अपने यातायात में रफ्तार को पकड़ा, वहीं चाइना ने भी 10 साल तक भारतीय मेट्रो के प्रॉफिट में से हिस्सा लिया, जिससे दोनों देशों को फायदा हुआ। वहीं कई सारे प्रोजेक्ट भारत और चाइना के बीच चलते रहे, जिसमें मेट्रो एक अहम हिस्सा है। ऐसी ही मेट्रो से जुड़ा टेंडर भारत ने चाइना को दिया था, लेकिन उसमें कई गड़बड़ी होने की वजह से भारत ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया और इससे दोनों देशों की कंपनियों के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जो कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही भारत मैन्युफैक्चरिंग में भी मेक इन इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसलिए अब भारत न सिर्फ अपने लोगों के लिए नए गैजेट बनाएगा, बल्कि बड़े स्तर पर उसे एक्सपोर्ट भी करेगा, जो भारत की ग्रोथ को एक बड़ी मदद देगा। अब वो क्या गैजेट होंगे और किस तरह भारत इसमें आगे बढ़ रहा है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एक देश में कोई विदेशी प्रोजेक्ट तैयार होता है तो उसमें बाहर की कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, जिसके लिए बिड लगाई जाती है। बिड यानी कि बोली, जो जितनी कम बोली लगाता है उसी कंपनी को वो प्रोजेक्ट दिया जाता है। अब दुनिया जहां जानती है कि चाइना सस्ता सामान बनाने में कितना माहिर है, इसलिए ज्यादातर टेंडर चाइना की कंपनी को मिलते हैं। इसी कड़ी में भारत का एक प्रोजेक्ट चाइना की कंपनी को दिया गया, लेकिन चाइना ने उसमें हेराफेरी की, जिसके बाद चाइना के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया और इससे जाहिर है कि चाइना की कंपनी को बहुत नुकसान हो गया। दरअसल दोस्तों, बात है 2019 की, जब BMRCL यानी बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चाइनीज कंपनी CRCC कॉरपोरेशनल की सब्सिडी कंपनी CRCC लॉन्जिंग पुंजिंग को 1578 करोड़ का टेंडर दिया था। इस टेंडर में बेंगलोर के लिए 216 मेट्रो कोच मैन्युफैक्चरर किए जाने थे। यहां भी आपको बता दें कि ये टेंडर बोली के तहत चाइना की CRCC कंपनी ने जीता था, लेकिन चाइना की फितरत से तो सभी वाकिफ हैं। चाइना जो दिखाता है वो देता बिल्कुल भी नहीं। यहां भी चीन की कंपनी ने यही किया। साथ ही चाइना जो समय से काम पूरा करने के लिए जाना जाता है, वो भी इस बार फेल हो गया। पहली बात, चाइना की CRCC कंपनी ने मेट्रो कोच बनाने में काफी समय ले लिया, यानी समय से काम पूरा नहीं किया। दूसरा और सबसे बड़ा कारण, इस मेट्रो कोच के टेंडर के लिए भारत और चाइना के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके तहत कहा गया कि 94% मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना के फर्म भारत में मेक इन इंडिया अभियान के तहत करेगी, यानी कि भारत की तकनीक से चाइना के इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। ऐसी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी, लेकिन चीनी कंपनी इस बात से सहमत ही नहीं हुई, इसलिए कंपनी ने काम में इतनी देरी कर दी। दोस्तों, अब आप सभी जानते हैं कि भारत बहुत तेजी से मेक इन इंडिया पर काम कर रहा है, जिसके लिए भारत की सबसे स्पेशल ट्रेन वंदे भारत ट्रेन टेंडर को फिर से कैंसिल करना पड़ा था, जिसका सबसे बड़ा कारण था यहां पर चाइना की CRRC कंपनी ने भाग लिया था और वही गलती कंपनी से यहां भी हो गई। 94% मैन्युफैक्चरर पार्ट्स को ये कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती थी, बजाय भारत के मेक इन इंडिया कंपोनेंट का इस्तेमाल करने के। अब CRCC ने कर्नाटका कोर्ट में इस फैसले को दर्ज किया है। इसके साथ ही BMRCL ने कंपनी को दिए नोटिस के अनुसार कंपनी 372 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भुगतान करने के लिए बोल रही है। अब दोस्तों, इस मामले को फरवरी 2022 के लिए एक्सटेंडेड कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय बोली में किसी भारतीय कंपनी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। वेल दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस चाइनीज कंपनी ने बोली में 200 करोड़ रुपए की कम बोली लगाई, और जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो सबसे कम पैसे में प्रोजेक्ट करने की बोली देता है उसे ही टेंडर दिया जाता है। यही कारण था चाइना की कंपनी को यह टेंडर देने का। लेकिन यहां अब चाइना की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पहली बात तो समय से काम पूरा ना करना, और दूसरा शर्तों पर काम करके ना देना। इसी के साथ इन सभी विवादों में कंपनी ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू भी कर दिया था, जिससे पूरी संभावना है कि फैसला भारत के पक्ष में आने वाला है।
और जिन पार्ट्स का चाइना की कंपनी ने निर्माण किया था उससे चाइना की कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त पा रहा है। दोस्तों, जल्द ही भारत में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जानी है। इनका इस्तेमाल चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देशों में किया जाएगा, जिसमें 50% की भूमिका मेड इन इंडिया के तहत स्वदेशी तकनीक से बनाई जाएगी। सबसे पहला आपको बता दें कि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी फॉक्सकॉन कंपनी, जो भारत में सैमसंग और आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यही कंपनी अब फिस्कर के लिए, जो एक यूएस की कंपनी है, उसके लिए भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम करेगी। यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी इन व्हीकल्स को बनाने के लिए 300 से ज्यादा ऐसे इंजीनियर्स को भारत लाएगी जो BMW Z8V, एस्टन मार्टिन DB9 जैसी लग्जरी कार का निर्माण करते हैं। वहीं फॉक्सकॉन का कहना है कि वो इलेक्ट्रिक ग्लोबल व्हीकल पीयर इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, जहां पर फिस्कर बहुत से एडवांस और लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप करने का काम करेगी, जिन्हें विदेशों के साथ साथ इंडिया में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही इनका प्राइस भी कम रहेगा, जिनकी शुरुआत 22 लाख से होगी। इससे ये इंडिया में हुंडई और HG कार्स को भी टक्कर देंगे। इसके साथ ही इसे काफी नए फीचर्स के साथ डेवलप किया जा रहा है, जहां कंपनी को भारत में आने से पहले ही 25,000 से ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि वो एक साल में 2.5 लाख तक कार्स मैन्युफैक्चरर कर ले। अब दोस्तों, इससे भारत को कई बड़े फायदे होंगे। सबसे पहले तो रोजगार बढ़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का भारतीयों को मौका मिलेगा और देश में इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। फिलहाल कंपनी 50% भारतीय तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आने वाले समय में जब डिमांड बढ़ेगी तो इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया जाएगा, क्योंकि अभी जो कंपोनेंट एक्सपोर्ट होंगे उसके ऊपर टैक्स और ड्यूटी चार्जेस भी इस कंपनी को पे करना होगा। लेकिन दोस्तों, जब पूरी तरह से भारतीय तकनीक को लाया जाएगा तो कंपनी का पैसा बाहर से एक्सपोर्ट करने से बचेगा और इन पार्ट्स को बनाने के लिए कई मैन्युफैक्चरिंग हब्स भी भारत में लगाए जाएंगे, जिससे भारत में कारोबार बढ़ेगा। यानी भारत में एक बहुत ही बढ़िया SUV डिजाइन की जाएगी। इसका प्राइस भी बहुत सामान्य होने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।